तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुशल गुप्ता और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी आशीष खेल रहे हैं। इनफैक्ट आशीष के साथ आज मैं खेल रहा हूं क्योंकि वरुण जो है वो कल ये शो प्ले कर रहे थे और कहीं ना कहीं आशीष कल जैसे इंडिकेशंस थे, आपसे पहले मैं विस्तार से समझना चाहूंगा कि कल किस तरह का बाजार का मूड माहौल था, उसके बाद मैं ग्लोबल क्यूज पर अपडेट दूंगा। कुशल, बाजार का मूड माहौल तो कल काफी हफ्ते की शुरुआत जो है बढ़िया ही देखने को मिली थी। तेजी के साथ बाजार खुला था और इनफैक्ट एक चीज जो है कॉमन है, करीब 2 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट्स में पार्टिसिपेशन है वो मेन स्ट्रीम से कहीं ज्यादा है। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखें तो 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर कारोबार हो रहा है। ढेर सारे स्टॉक्स अपने लाइफ हाइस पर चल रहे हैं और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। करीब करीब अगर आप देखें तो दिन के हायर एंड के आसपास ही जो है कल क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन आज आपको एसजीएक्स निफ्टी जो है कंफ्यूज कर रहा है, हल्की सी गिरावट दिखा रहा है 40 अंकों की। अब कुशल, ग्लोबल संकेत तो जैसा कि आप हेडलाइंस में बता ही रहे थे कि ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, ऐसे कुछ खराब नहीं है, कोई खराब खबर भी नहीं आ रही है। तो एसजीएक्स निफ्टी हो सकता है कि फिलहाल आपको 40 अंक नीचे दिखे, लेकिन बाजार की ओपनिंग होते होते ये रिकवरी आ जाए और हो सकता है कि जो तेजी के साथ शुरुआत हो या फिर हल्की गिरावट के बाद साथ शुरुआत हो और बाद में तेज रिकवरी देखने को मिले। आप संकेतों को कैसे देखते हैं? आपने जो फोकस लिस्ट है, क्योंकि स्टॉक्स किस हिसाब से तय किए आपने, ये भी थोड़ा बताइए। आशीष, काफ़ी सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही जो है मुझे लग रहा है। इनफैक्ट पिछले वीक ऑनवर्ड्स ही जिस तरह की मैं नोटिस कर रहा था बाजार का मूवमेंट, कोई क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट या सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट या जो रोटेशन आपको देखने को मिलती है वो हमें सामने निकल कर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप अमेरिकी मार्केट की बात करें तो कल के सत्र में तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वहाँ पर क्लोजिंग थी, तो देखना होगा कि आज किस तरह से ये ट्रेड करते हुए नजर आते हैं शाम को। पर यूरोपियन मार्केट्स की हम बात करें स्पेसिफिकली तो वहां पर ऑलमोस्ट 0.2-0.3% के गेन्स के साथ यूरोपियन मार्केट्स का कारोबार होता हुआ नजर आया है। हाल फिलहाल अगर आप जो है ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा तेजी जो है आपको FTSE 100 इंडेक्स में कल के सत्र में देखने को मिली, करीब 0.6% की तेजी यहां पर थी। वहीं एशियन मार्केट से भी क्यूज जो है आज सुबह मैं जब नोट कर रहा था, चाहे आप जो है निकाई 225 लीजिए या फिर कॉस्पी लीजिए, वहां पर भी करीब करीब 0.4-0.5% की तेजी जो है हमें एशियन मार्केट से क्यूज आते हुए नजर आ रहे थे। तो एशियन मार्केट्स पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहे हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी जैसा कि आपने बताया 30-40 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, तो देखना होगा कि किस तरह का बाजार जो है आज पैन आउट होता है। कल की तो शानदार तेजी से आगाज हो गया इस हफ्ते का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैश स्पेस से जो स्टॉक है वो हम डिस्कस करते हैं। और कैश सेगमेंट से आशीष मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कौन सा स्टॉक पिक किया है? बिल्कुल, देखिए मुझे चार्ज पर पसंद आ रहा है अनुपम रसायन। ये स्टॉक का हाल ही की लिस्टिंग है, उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है कुशल, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से आपको दिन के दौरान तेज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और केमिकल और रिलेटेड एंसिलरी स्पेसेस जो है फोकस में रहेंगी। स्ट्रक्चर काफी बढ़िया, इंट्राडे के लिए लक्ष्य नहीं है, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन का करीब करीब ये समझ लीजिए कि इस वीकेंड तक का व्यू बनाकर, शुक्रवार तक का व्यू बनाकर आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। परफॉर्म किया तो ठीक, नहीं तो एग्जिट करेंगे। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस तो लगा ही रहे, लेकिन प्राइस के हिसाब से भी आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। 765 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है, 15 रुपए नीचे 750 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 809 रुपए, 810 रुपए ये लक्ष्य होगा। अगर पार कर गया तो रिव्यू करेंगे कि क्या इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन सिर्फ टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर इस शुक्रवार तक के लिए होल्ड करेंगे आप अनुपम रसायन। बिल्कुल, तो कैश सेगमेंट से अनुपम रसायन आशीष को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी। और इसी सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है इन्फीबीम एवेन्यूज़ का। आप देखिए यहाँ पर पेटीएम को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि नेक्स्ट वीक तक ये अपना आईपीओ फाइल कर सकते हैं। और आईपीओ छोटा मोटा नहीं है, करीब 16,600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ आता हुआ दिख सकता है और ये अपनी डीआरएचपी फाइल करते हुए नजर आ सकते हैं एज अर्ली एज 12 जुलाई। और आप देखिए यहाँ पर अब से कुछ हफ्तों पहले तक हमें ये इंडिकेशंस भी लगा रहे थे कि पेटीएम जो है एक्विजिशन टॉक्स में है 3 पेमेंट गेटवे फर्म्स पे, जिसमें इन्फीबीम एवेन्यूज भी शामिल था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब बन रही हैं और जो आईपीओ की एक्सपेक्टेशंस बन रही है, कैसी वैल्यूएशंस रहती है और क्या ये एक्विजिशन टारगेट बनता है पेटीएम का, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इन्फीबीम एवेन्यूज कल भी तो थोड़ी तेजी थी यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर गेन्स आज के सत्र में भी देखने को मिल सकते हैं आपको। तो 54 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 52 रुपए ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा।
तो चलिए कैश सेगमेंट से हमने आपको अपनी अपनी पसंद बता दी है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है आज का फ्यूचर्स की। और यहाँ पर फ्यूचर्स में मैंने आज के लिए स्टॉक चुना है आशीष, वो है डीएलएफ का। कल का चार्ट स्ट्रक्चर आप देखिए, कल के दिन का पूरा चार्ट मूवमेंट अगर आप देखें तो लगातार इस स्टॉक में तेजी बनती हुई नजर आई है। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप ओवरऑल रियल्टी इंडेक्स की भी बात करें तो रियल्टी और मेटल स्पेस, ये दो जो इंडिसेस हैं ये लीड करते हुए नजर आए थे अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो। और मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत होने के कारण कल के सत्र में डीएलएफ आज भी आपको बाई कर चलना है। 304 रुपए ये आपका टारगेट होगा और 290 रुपए आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ इस कैटेगरी में? देखिए, फ्यूचर्स में मैं बैंकिंग स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद आता है कि कल वरुण ने आपको ओबरॉय रियल्टी बताया था, माफ कीजिएगा, इन्होंने बताया था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, और वहां पर दिन के दौरान अगर आप देखें तो 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। खैर, मुझे तो पसंद आ रहे बैंकिंग स्टॉक्स, और बैंकिंग में भी पीएसयू दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इस स्तर के आसपास आ गया कि आपको यहाँ पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ अच्छी तेजी के लिए आप इस स्टॉक को प्ले करके चल सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में जो बैंकिंग स्टॉक्स रहे हैं वहां पर काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और जो जिस प्रकार से इनके ऑपरेशनल अपडेट्स भी आ रहे हैं, स्थिति काफी बढ़िया हो रही है। तो 445 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ज्यादा अपसाइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाजार भी देखिए आज हो सकता है कि सुस्ती दिखा दे, ना ऊपर की तरफ जाए ना नीचे की तरफ जाए। अगर चौपी ट्रेड रहता है तो थोड़ा सा ट्रेडर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा आप लक्ष्य जो है ओवर एस्टिमेट करके ना चले। 445 रुपए का मेरी तरफ से लक्ष्य है, 429 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिन के दौरान उछाल दिखा सकता है। चलिए अब कैटेगरी को आगे बढ़ाते हैं, और अगली कैटेगरी है हमारी बेस्ट ऑप्शन। और बेस्ट ऑप्शन में एक ऑटो एंसिलरी दिग्गज कंपनी मदरसन सुमी स्टॉक पर मैं खरीदारी करना चाहूंगा। और पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आमतौर पर मेरे 10 के 10 स्टॉक जो हैं टेक्निकली फिल्टर्ड होते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा जो है ना लॉजिक और कॉमन सेंस के साथ जाना ज्यादा पसंद किया। टेक्निकली यहाँ पर कोई संकेत नहीं है, फ्लैट ही चल रहा है अभी फिलहाल, कोई संकेत ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है। लेकिन मदरसन सुमी में ट्रिगर बड़ा ये आ रहा है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर आप देखें कि अब वहाँ पर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खत्म होती आएंगी, तो इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है मदरसन सुमी। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 245 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए, और दिन का लक्ष्य होगा करीब 13 रुपए 15 पैसे। स्टॉप लॉस का भी जरूर ध्यान रखिएगा। एक फिलहाल आज आपको करीब 8.5 से 9 रुपए के बीच में मिलना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग नहीं होती है। तो अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर तो आप इसमें ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिएगा। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज पर फोकस करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस मेरी तरफ से थोड़ा सा दूर का होगा। 5 रुपए 85 पैसे 245 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, करीब 13 रुपए 15 पैसे के लक्ष्य। बिल्कुल आशीष, तो आपने तो एक ऑटो एंसिलरी बता दिया है, मैंने अपनी सूची में भी 2 और ऑटो एंसिलरी शामिल किए हैं, जिसको मैं आपको अगली जो सूची है, मेरी अगली जो कैटेगरीज हैं उसमें आगे बताऊंगा। पर फिलहाल जो मेरा स्टॉक है ऑप्शंस कैटेगरी में वो है इंटरग्लोब एविएशन का। आप देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको हेडलाइंस में भी बता रहा था कि इनकी कैपेसिटी को जो मंजूरी मिली है, अभी तक 50% पर ऑपरेट करने की अलाउंस मिली थी, अब उसको बढ़ाकर 65% कर दिया है। तो अपने आप में ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है ओवरऑल एविएशन स्पेस में ही। तो यहाँ पर आपको तमाम जितने भी एविएशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे आप स्पाइस जेट देखें या फिर इंटरग्लोब एविएशन, मैंने इंटरग्लोब एविएशन चुना है। यहाँ पर 1760 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है, 61-62 रुपए की प्राइसिंग है। और ये पॉजिटिव, ये जो खबर आती हुई दिख रही है, ये एक अच्छा ट्रिगर इसके लिए बन सकता है आज के सत्र में। तो 85 रुपए के लक्ष्य के लिए इस ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन को आपको खरीद कर चलना है, और 45 रुपए ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। तो ऑप्शन कैटेगरी भी हमने आपके साथ शेयर कर ली है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक, और आशीष से जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या चुना है। टेक्निकली मुझे केमिकल स्पेस की कंपनी एक्सेल इंडस्ट्रीज ये काफी ज्यादा पसंद आ रही है। कुशल कल काफी मैसिव वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, और जितनी लंबी अवधि के चार्ज देखेंगे आपको ब्रेकआउट उतना शानदार नजर आएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सा समय देंगे। मैं कंजर्वेटिव हो रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इससे पहले जो है लक्ष्य आपको हासिल होते हुए दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको 1 साल का व्यू बनाकर चलना चाहिए। 1687 ये मेरी तरफ से पहला लक्ष्य होगा। एक्सेल इंडस्ट्रीज टेक्निकली बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है, एक बार देखने लायक है, आप भी देखिएगा। कुशल बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1687 मेरी तरफ से एक लक्ष्य स्टॉक।
बिल्कुल, तो टेक्नोपिक के आधार पर एक्सेल इंडस्ट्रीज ये आपको नज़र पे रखना है अपने फोकस लिस्ट में, इसको इस स्टॉक को बनाकर चलिए। तो चलिए आशीष की तरफ से तो हो गई एक्सेल इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर इस कैटेगरी में मैंने चुना है मेटल काउंटर वेदांता को। आप देखिए यहाँ पर कल इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, ज़बरदस्त मजबूती जो है यहाँ पर क्लोजिंग आती हुई दिखी थी। इनफैक्ट जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, जब मैंने आपको डीएलएफ का स्टॉक बताया था, तो रियलिटी स्पेस और मेटल इंडेक्स ये लगातार आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट हफ्ते की जो शुरुआत हुई है कल के सत्र में, इन दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी हमें बनती हुई नजर आई है, और मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत होने के कारण वेदांता यहां पर आपको खरीदारी और फर्दर कर चलनी चाहिए। आज के लिए 280 का टारगेट अब आपको बनाकर चलना है, 272-73 की क्लोजिंग है, और 268 ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आज के सत्र के लिए। तो टेक्नोपिक हो गई वेदांता की। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडामेंटली आशीष मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एचडीएफसी बैंक का। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में दिग्गज काउंटर है, और अब कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही है तमाम ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा, वो काफ़ी आउट परफॉर्मेंस और कुछ खरीदारी की राय आती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अभी तक की रेटिंग्स मैक्वेरी ने दी है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 2005 रुपये के लक्ष्य ये सुझा रहे हैं। आप देखिए मौजूदा जिस तरह की प्राइसिंग है करीब 1500 रुपये की, उसको ध्यान में रखते हुए पॉजिटिविटी आ सकती है। साथ ही सीएलएसए के कमेंट्स भी हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस अब हटाए जा रहे हैं, उससे जो रिटेल लोन बुक ग्रोथ है कंपनी की, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ सकती है। और वैसे भी हिस्टोरिकली आप देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है ये स्टॉक। किसी के भी पोर्टफोलियो में अगर कोई निवेशक ने अपने शामिल किया हुआ है पिछले कई सालों से, तो एचडीएफसी बैंक नो डाउट फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट का जो एक्शन है वो आज के सत्र में आपको इस स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। तो जो टारगेट बनाना है आपको वो होगा करीब 1545-1550 रुपए का, और 1470 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आशीष आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए फंडामेंटली मुझे पसंद आ रही है रिफ्रैक्टरीज बनाने वाली कंपनी वेसुवियस इंडिया। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार है, पूरी तरीके से डेट फ्री है, और अच्छी बात है कि फंडा पिक भी जो है टेक्निकली चेक्ड है, टेक्निकल्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और कुशल वैसे भी अगर आप देखें तो जैसे शो की शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे कि अब थोड़ा सा मेन स्ट्रीम स्टॉक से आपको फोकस हटा के अगर आपको निवेश भी करना है, तो आपको जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में जिस प्रकार के मौके मिल रहे हैं, वैल्यूएशंस हैं और अपॉर्चुनिटी ग्रोथ साइज भी देखने को मिल रही है, क्वालिटी कंपनीज भी बहुत सारी हैं जहां पर आप अपने निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। तो फंडामेंटली वेसुवियस इंडिया ये स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है। 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो स्टॉक 1400 रुपए के पार जाएगा। 1165 के आस 1110 मेरा प्राथमिक लक्ष्य होगा। पार हो गया तो एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन इस स्टॉक में फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो काफी बढ़िया दम नजर आ रही है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक में मैंने चुना है दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनर कोल इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वैसे तो देखिए अब वरुण होते तो यहाँ पे बुल वर्सेस बेयर शुरू हो जाता था। वरुण कुशल, क्योंकि काफी सारे लोगों का तर्क है कि इसने अभी तक निवेशकों को पैसा बनाकर नहीं दिया, वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है, लेकिन चार्ट्स देखिए कुछ और ही इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले चार्ट्स अगर आप देखें तो बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर विजिबल हो रहा है। 140 के ऊपर जब इसमें ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक एक तरफा 160 रुपए के भी पार निकला था, वहां से थोड़ा हेल्दी करेक्शन आ गया। अब फिलहाल 149-150 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। लेकिन अगर आप थियोरेटिकली इसका लक्ष्य कैलकुलेट करके देखेंगे तो जिस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है 210 रुपए तक के जाने की क्षमता है। और मूड माहौल भी देखिए अब काफी ज्यादा सुधरते जा रहा है। कोल कंपनीज जो पावर कंपनीज है वहां पर प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से डिमांड बढ़ रही है। तो इसका सीधा फायदा जो है कोल इंडिया का होगा, क्योंकि करीब करीब 70 से 72% अगर आप भारत में बिजली उत्पादन देखें तो कोल फायर्ड प्लांट से ही होती है। तो इसका एक फायदा देखने को मिल सकता है। 210 रुपए के लक्ष्य के लिए आप कोल इंडिया में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए कोल इंडिया ये पिक आ रही है आशीष की तरफ से, जो आपको ध्यान में रखनी है एज एन इन्वेस्टमेंट बेट। और इस बीच अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखिए तो ऑलमोस्ट 14-15 अंकों की गिरावट ही रह गई है। आप देखिए 40 अंकों की जब शो की शुरुआत की थी तो करीब 40 अंकों की गिरावट जो हमें एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही थी, एक रिवर्सल अब फाइनली हमें वापस से एसजीएक्स निफ्टी में आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक पॉजिटिव ओपनिंग की इंडिकेशन जो है वो अब रिवर्सल से हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देखना होगा कि प्री ओपन में और फाइनली जब ओपनिंग होगी तो किस तरह के लेवल्स आते हुए दिखते हैं। बट बहरहाल इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है एक ऑटो ओईएम कंपनी, इनफैक्ट ग्लोबल एक्सपोजर वाली टाटा मोटर्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इनके लिए भी अब खबर की डेवलपमेंट्स हो रही हैं
कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी यहाँ पे इन्होंने 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो है अपनी कीमतें बढ़ाना का ऐलान किया था, और साथ ही अब टाटा मोटर्स है इनकी तरफ से भी ये जो है न्यूज़ आती हुई दिखी है कि ये अपनी जो पैसेंजर व्हीकल्स है जहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पिछले कई महीनों में आती हुई दिख रही है इनकी बिक्री आंकड़ों में, उसको ध्यान में रखकर ये अपनी जो पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें हैं वो बढ़ा रहे हैं। और ये प्राइमरली जो इनपुट कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स अपनी कीमतें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये रैशनल के लिहाज से आपको लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेशित रहना है, और वैसे भी JLR की बिक्री की भी अच्छी आउट परफॉर्मेंस हमें लगातार आती हुई नजर आ रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी कंपनी का फोकस बना हुआ है। तो अगले 1 साल के लिए आपको टाटा मोटर्स में निवेश करके चलना है 450 रुपये, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 30% के रिटर्न्स तो मैं एक्सपेक्ट करके चल ही रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको निवेश के लिहाज से इन्वेस्टेड रहना है। तो चलिए, हमने टाटा मोटर्स भी डिस्कस कर लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट पिक्स भी आपके सामने रखी है। बढ़ते हैं अपनी फाइनल जो 2 कैटेगरीज है उसकी तरफ, जिसमें सबसे पहला है खबरों के दम पर, और आशीष से जानते हैं कि यहाँ पर इस कैटेगरी में आज उनको क्या पसंद है। देखिए, एविएशन स्पेस पर फोकस रहेगा, और आप इंडिगो में तर्क भी बता रहे थे कि कैसे इन्हें क्षमता 65% पर करने की जो अनुमति है वो मिल चुकी है, और स्पाइसजेट स्टॉक अगर आप देखें तो चला भी नहीं है, तो हो सकता है कि खबर के दम पर यहाँ पर एक बढ़िया उछाल देखने को मिले। 79 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग है, 84 रुपए का लक्ष्य होगा, और स्टॉप लॉस बेहद टाइट लगाइए क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है। तो 78 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 84 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्पाइसजेट में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो स्पाइसजेट और इंडिगो या ये दोनों स्टॉक्स पर आज आपको फोकस रखना है। एविएशन स्पेस जिस तरह से कैपेसिटी एनहांसमेंट की गई है गवर्नमेंट द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। चलिए, खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है पनामा पेट्रोकेमिकल्स का। आप यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रेटिंग एक्शन आता हुआ दिखा है, जिसमें केयर रेटिंग्स ने जो इनकी लंबी अवधि की रेटिंग है उसको A- से बढ़ाकर A कर दिया है, और साथ ही जो छोटी अवधि की रेटिंग है वहाँ पर भी एनहांसमेंट आता हुआ दिखा है। और वैसे भी स्टॉक्स का मैं चार्ट देख रहा था, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस अब तक नहीं देखने को मिली है, तो चला हुआ स्टॉक नहीं है, और साथ ही जिस तरह का रेटिंग अपग्रेड आता हुआ दिखा है उस वजह से यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। तो 250 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए पनामा पेट्रो में। 241 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, बढ़ते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी तरफ, जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस कैटेगरी में जैसा कि आशीष मैं आपको बता रहा था कि 2 ऑटो एंसिलरी कंपनियां मैंने अपने फोकस लिस्ट में रखी है, जिसमें सबसे पहला है मुंजाल शोवा। और इसके लिए एक कॉमन तर्क है। आप देखिए, जिस तरह से इंटायर OEMs की अभी आप जून बिक्री के आंकड़े आते हुए देख रहे थे, तो एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस जो हमारा अनुमान था उसको बीट करते हुए नजर आए थे तमाम, अगर आप ऑटो एंसिलरी कंपनी ऑटो कंपनियों की बात करें तो। इनफैक्ट काफ़ी सारी ऑटो कंपनियां अपनी कीमतें भी बढ़ा रही है, क्योंकि एंसिलरी कॉस्ट जो है और जो इनपुट कॉस्ट है वो कंपनियों की बढ़ती हुई दिख रही है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए भी आप बनाकर चल सकते हैं। अगले 2 से 3 महीनों के लिए भी आपका फोकस बन सकता है इंटायर ऑटो एंसिलरी स्पेस में, क्योंकि जिस तरह से जून बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे हैं OEMs के, उसको ध्यान में रखकर इंटायर क्वार्टर आपका अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो मुंजाल शोवा सबसे पहला कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में, जहां पर आपको ध्यान में रखना है और यहां पर खरीद कर चलना है। आज के लिए 152 के लक्ष्य के लिए 145 का आपको स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा कॉल है प्राइकॉल पर। आप देखिए, इसके 6 प्लांट्स हैं पूरे भारतवर्ष में, और जिस तरह का ऑटो एंसिलरी का मैंने आपको तर्क दिया उसको ध्यान में रखकर आपको दूसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में प्राइकॉल का है, जहां पर आपको फोकस रखना है। और अभी मौजूदा जो प्राइसिंग है करीब 100 रुपए की है, 103 रुपए का लक्ष्य आपको प्राइकॉल में बनाना है, और स्टॉप लॉस जो है 98.5 रुपीज का होगा। तो माई चॉइस कैटेगरी में पहला है मुंजाल शोवा और दूसरा है प्राइकॉल, जहां पर आपको फोकस रखना है। इनफैक्ट तीसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है TCS का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है, क्योंकि TCS यहां पर अगर आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में लगातार कमजोरी इंडिकेट कर रहा था, और मुझे लग रहा है कि जो वीक चार्ट स्ट्रक्चर बना है कल के सत्र में, उसको ध्यान में रखकर TCS में आज आपको बिकवाली करनी चाहिए। और यहां पर और ज्यादा गिरावट आज के सत्र में बन सकती है, और इसीलिए मैंने 3231 ये आपका टारगेट रखा है, और 3352 आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये 3 कॉल्स मेरी तरफ से है माई चॉइस कैटेगरी में। अब जानना इंटरेस्टिंग होगा आशीष ने यहाँ पर क्या देखा है। देखिए, मेरे पास तो तीनों स्टॉक जो है खरीदारी के। सबसे पहला एप्का लैब्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले कई कैंडल्स का एक ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला था, और आज अगर बाजार चौपी रहता है तो हो सकता है कि फार्मा स्टॉक्स दोबारा एक्शन में आएंगे। ऐसे में 2130 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। 2011 रुपए का आप एप्का लैब्स में स्टॉप लॉस लगाइए, अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। अगला स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर डेली चार्ट पर बना हुआ है,
और मैं मान रहा हूँ कि पोजिशनल तौर पर भी आप इस स्टॉक पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों का व्यू बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। 292 रुपए का लक्ष्य है, 263 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 274 कल की क्लोजिंग है, अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड स्टॉक में भी है। और आखिरी स्टॉक है श्रीकलाष्टी पाइप्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेली और वीकली चार्ट्स पर बड़े ब्रेकआउट के संकेत सामने आ रहे हैं। 240 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजीशंस बना सकते हैं। 224 पर फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। 218 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। बड़ा ब्रेकआउट है, अच्छी तेजी और कंटिन्यूस तेजी देखने को मिलेगी श्रीकलाष्टी पाइप्स में। बिल्कुल, तो श्रीकलाहस्ती पाइप्स ये स्टॉक पर भी आज आपको नज़र रखनी है। माई चॉइस कैटेगरी में आशीष ने रेकमेंड किया है आपको। तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी भी हमारी तरफ से पूरी हो गई है, पर जल्दी से सभी स्टॉक्स और सभी लेवल्स का हम रीकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस से मैंने आपको बताया है इन्फीबीम एवेन्यूज़, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। पेटीएम जिस तरह से DRHP कल अगले हफ्ते फाइल कर सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। DLF चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है, साथ ही 50% से 65% जो कैपेसिटी एनहांसमेंट की गई है सरकार द्वारा, इंटरग्लोब एविएशन पर भी नजर रखिए। वेदांता चार्ट स्ट्रक्चर यहां पर भी मजबूत है। इसके अलावा HDFC बैंक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट पर आपको खरीदारी करने की राय है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाटा मोटर्स काफी पॉजिटिव लग रहा है, अगले एक साल में 30% के रिटर्न्स दे सकता है। पॉजिटिव रेटिंग एक्शन पर पनामा पेट्रो पर नजर रखिए। और माई चॉइस कैटेगरी में मुंजाल शोवा ऑटो एंसिलरी और प्राइकॉल दोनों पर फोकस रखना है, खरीदारी करके चलिए। और आखिर में TCS, यहां पर बिकवाली करने की राय है चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है टाटा मोटर्स का। जिस तरह से EV पर लगातार फोकस बनता हुआ दिख रहा है और कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें बढ़ाने की बात कर रही है, तो डेफिनेटली अगले एक साल में आपको 30% के गेंस यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, कैश का स्टॉक है अनुपम रसायन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। मदरसन सुमी में कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट हुआ एक्सेल इंडस्ट्रीज में, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी वेस्टविस इंडिया, यहां पर खरीदारी करेंगे 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर। निवेश के लिहाज से खरीदना है कोल इंडिया। और खबरों में स्पाइस जेट, टिपका लैब्स में ब्रेकआउट है। बोरोसिल रिन्यूएबल स्ट्रक्चर काफी शानदार है। और श्रीकलाष्टी पाइप बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। 240 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक। एक्सेल इंडस्ट्रीज केमिकल स्पेस की कंपनी है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है। 1687 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, एक्सेल इंडस्ट्रीज है ये आशीष की तरफ से बेस्ट पिक आज के सत्र में आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए, हमने आपको लेवल्स और जो स्टॉक्स हैं ट्रेडर्स डायरी में वो तो रेकमेंड कर दिए।